अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मैं कुछ दिन से बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसके लिए मैंने कोई भी पार्ट शेयर नहीं किया था इस चैनल पर। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग पार्लर जाने के लिए वहाँ से निकल चुका था। उसने वेंचिंग से पूछा, क्या वो तुम्हारे पास है? वेंचिंग ने कहा, हाँ मेरे पास है वो। तुम क्यों चिंता कर रहे हो विंग? विंग ने कहा, चलो चलते हैं। उसके बाद वो लोग चले गए। उन लोगों ने नीहू सेंग को बुलाया। उन्होंने नीहू सेंग से कहा, तुम्हें को ज़रूरी काम करना है। नीहू सेंग ने कहा, हाँ बोलो ब्रदर वी। विंग ने सब कुछ क्लियर कर दिया। उसके बाद उसने कहा, लेकिन तुम पार्लर पर क्यों जा रहे हो? विंग ने कहा, कुछ काम है इसीलिए। सुनो, जब वैन चाओ के साथ किसिंग का सीन आएगा उस टाइम तुम लाइट्स ऑफ कर देना, ठीक है? ये सुनकर उसने कहा, हाँ ठीक है। विंग ने कहा, तुम्हारे लिए एक और काम है नीहू सेंग। नीहू सेंग ने कहा, क्या काम है विंग? विंग ने कहा, नीहू सेंग तुम्हें किसी को किडनैप करना है। नीहू सेंग ने कहा, किडनैपिंग? ओ माय गॉड, पुलिस केस। विंग ने कहा, कुछ नहीं होगा बुद्धू। उसने नीहू सेंग को बहुत कुछ समझाया। उसके बाद नीहू सेंग ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। उसके बाद सीन कट होती हैं। आशियान को दिखाया जाता है। आशियान जो कि था वो रेडी हो चुका था, क्योंकि अब वो स्टेज पर आने वाला है। मैडम यू आशियान के पास आ गया। उन्होंने कहा, आशियान तुम रेडी हो? आशियान ने कहा, हाँ मॉम मैं रेडी हूँ। यानली आशियान को रेडी कर रहा था। यानली ने कहा, मॉम आशियान कैसा लग रहा है? मैंने आशियान को सजाया है। मैडम यू ने कहा, बहुत खूबसूरत। आशियान जाओ, तुम्हारा ग्रूम वेट कर रहा है। ये सुनकर आशियान को शर्म आ गया। उसने कहा, जी आंटी। उसके बाद आशियान चला गया। आशियान बहुत खुश था, क्योंकि उसे पता है शादी उसकी लान वांग जी के साथ ही होगा, जिसे वो पसंद करता है। जियांग फैंग म्यान मैडम यू के पास आ गया। उन्होंने कहा, क्या बात है तुम नहीं गए? मैडम यू ने कहा, हाँ मैं जाऊँगा, मुझे रोना आ रहा है। आशियान कितना बड़ा हो गया ना। जियांग फैंग म्यान ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। वैसे तुमने उस अल्फ़ा की फ़ोटो नहीं देखा? ये सुनकर मैडम यू ने कहा, कोई बात नहीं, लांस हमेशा वेस्ट होते हैं, मुझे पता है वो बच्चा भी बहुत अच्छा होगा। वो अल्फ़ा जो भी है मुझे पता है कि वो आशियान को खुश रखेगा। जियांग फैंग म्यान ने कहा, ठीक है चलो चलते हैं नीचे। मैडम यू ने कहा, हाँ चलिए। तभी आशियान का फ़ोन रिंग होता है। जियांग फैंग म्यान ने कहा, अब क्या हो गया? फिर मैडम यू ने कहा, आप चलिए मैं देखता हूँ। ये सुनकर जियांग फैंग म्यान नीचे चला गया और मैडम यू आशियान के फ़ोन को उठाते हुए कहा, किसने कॉल किया है? जब उसने उसके नाम को देखा उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, इसने फिर से कॉल किया है? वांग जी तुम्हें तो मैं। तभी उसने कॉल को उठाते हुए कहा, अब क्या हो गया लफंगा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमने फिर से कॉल किया है? फिर वांग जी ने कहा, ओह सासू माँ क्यों गुस्सा कर रहे हो, यू आर द ग्रेट, कितना अच्छा डेकोरेट किया गया है, वाह मैं बहुत खुश हूँ। फिर मैडम यू ने कहा, खुश हो? तुम्हें तो रोना चाहिए। हाँ, शादी हो रही है मेरी आशियान की, वो भी वेस्ट अल्फ़ा के साथ, तुम जैसे लफंगे के साथ बिल्कुल नहीं। और तुमने क्या कहा था? हाँ तुम शादी करोगे आशियान से, वो भी आज? कहाँ हो तुम? वांग जी ने कहा, मैं तो आ चुका हूँ। मैडम यू ने कहा, क्या? मैडम यूँ थोड़ा सा डर गई थी। वांग जी ने कहा, रिलैक्स सासू माँ, दरअसल एक काम कीजिए, आप जरा सा छत पर आएगी। मैडम यू ने कहा, हाँ ठीक है छत पर जा रहा हूँ, रुको। उसके बाद वो छत पर आ गई। उन्होंने कहा, कहाँ हो तुम? छत पर? हाँ कहाँ हो, मुझे घुमा रहे हो क्या? वांग जी ने कहा, ज़रा देखिए पीछे। उसके बाद वो घर के पीछे आता है। वहाँ पर बाइक में वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी ने कहा, हाय सासू माँ। वो वांग जी नहीं लान जान था। फिर मैडम यू ने कहा, अच्छा तुम पीछे क्या कर रहे हो? हाँ, सामने से अंदर नहीं आ पाए ना, डर गए क्या मेरी बॉडी गार्ड्स देखकर? फिर वांग जी ने कहा, सासू माँ आपने बहुत गलत किया है, बॉडी गार्ड्स क्या मुझे रोक सकते हैं, आपको लगता है क्या? फिर मैडम यू ने कहा, अभी तक तुम्हारी बोलती बंद नहीं हुई है, देखना मेरी आशियान की शादी हो जाएगी और तुम देखते रहोगे। वांग जी ने कहा, देखना कहीं आप बेहोश ना हो जाओ ये देखकर। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, लफंगा कहीं का। ये बोलकर उन्होंने कॉल को कट कर दिया। वांग जी अभी तक हाय हेलो कर रहा था वहाँ पर बैठे हुए, वो तो लैन जैन था। तभी जियांग फैंग म्यान ने कहा, अरे यू तुम कहाँ हो, नीचे आओ। उसने कहा, हाँ आ रहा हूँ। जब वो सामने मुड़ता तब देखा लान वांग जी वहाँ पर नहीं है। उसने कहा, ये कहाँ भाग गया? उसके बाद मैडम यू नीचे आता है। जब तक मैडम यू नीचे आता है तब तक वांग जी आशियान की कमर को पकड़ के उसे किस कर रहा था। शादी कंप्लीट हो चुकी थी। जब मैडम यू ने उन दोनों को देखा, बस मैडम यू बेहोश हो गई। उनकी शादी एक लॉज में हो रही थी, एक लॉज में शादी हो रही थी कंप्लीट, जहाँ पर मैडम यू जब बेहोश होती हैं तब सब लोग आकर
बोलते कि क्या हुआ मैडम, क्या हुआ क्या हुआ। जियांग फैंगमैन ने कहा क्या हुआ। वांग जी एक ईबल से स्माइल के साथ मैडम यू को देख रहा था जो कि बेहोश हो चुकी थी। फिर सब लोग मिलकर मैडम यू को संभालते हैं और फिर उन्हें एक रूम में ला जाता है, एक लॉज के रूम में। उसके बाद वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर मैडम यू बेहोश हो गई थी। जियांग फैंगमैन ने कहा पता नहीं अचानक क्या हो गया है। डॉक्टर आते हैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ है, लगता है कुछ चीज़ को देखकर ये शॉक हो गए हैं इसीलिए, वैसे इनकी हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। उसके बाद सेकंड मैरिज था वेन चाओ और विंग का उसी स्टेज पे। वेन चाओ जो कि था वो बहुत डरा हुआ था और वो स्टेज के ऊपर था, सब लोग वहीं पड़े थे। वेन चाओ बस सोच रहा था अगर मैंने शादी कर लिया तो मैं मर जाऊंगा पक्का, और अगर शादी नहीं किया तो मैं पक्का मरूंगा, मैं क्या करूं, ये विंग का बच्चा पता नहीं क्या कांड कर रहा है। वहाँ पर उसके ब्राइड आने लगती है। वेन चाओ ने उसके ब्राइड को देखा जो कि शॉर्ट था। उसने कहा अरे विंग इतना शॉर्ट कब से हो गया। उसके ऊपर वेल था हल्का पुल्का सा और वो स्टेज के ऊपर आ गया। विंग विंग वेन चाओ विंग को बुला रहा था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वेन चाओ ने कहा ये विंग कितना अजीब लग रहा है, ये लड़की की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। हाँ छोड़ो कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है ये उस विंग के ऊपर। फिर उन लोगों की शादी भी कंप्लीट होती है किसिंग के टाइम, जैसा विंग ने कहा था न्यू सेंग ने वैसा ही किया। उसके बाद लाइट्स ऑफ हो गई, तुरंत उसकी ब्राइड ने वेन चाओ को किस कर लिया और तभी लाइट्स ऑन भी हो गई। तब तक वो दोनों किस कर रहे थे। वेन चाओ शॉक में था, ये क्या हो गया। वेन चाओ फ्रीज हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। वेन चाओ उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसने कहा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे मैंने पहले भी किस किया है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जाना पहचाना सा है, ये विंग नहीं कोई और है। और उसका जब बेल था वो थोड़ा सा हट चुका था। मैडम वी को भी डाउट हो रहा था ये क्या विंग ऐसा क्यों लग रहा है, उसका फेस कुछ अलग टाइप का लग रहा है। तो मैडम वी जाकर उसकी बेल को हटाते हैं। जब कांकरसरा ने उसके फेस को देखा उसने कहा तुम कौन हो, विंग कहाँ है, वो चिल्लाते हुए कह रही थी। जब वेन चाओ ने उस लड़की को देखा तब वो लड़की वेन चाओ को देखकर हंस रहा था, वो भी गुस्से में एक ईवल से स्माइल के साथ। वेन चाओ कपकपाते हुए कहा तुम। फिर उस लड़की ने कहा हाँ मैं। तुम क्या समझते हो वेन चाओ अपने आप को, हाँ तुम तो मुझे भूल ही गए थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसे करने की। फिर मैडम वी ने कहा ये सब क्या मजाक है, मेरा बेटा कहाँ है, विंग कहाँ है और तुम कहाँ हो। उस लड़की ने कहा हेलो आंटी, मेरा नाम चू लिंग जियाओ है मेरा नाम, और मैं चू परिवार का इकलौती बेटी हूँ। तभी जे बच्चन ने कहा एक मिनट रुको, चू इंडस्ट्री की ओनर की बेटी हो तुम, हाँ वो तो यूएस में रहते हैं ना। ये सुनकर उसने कहा हाँ सही कहा, वो लोग यूएस में रहते हैं। और ये वेन चाओ ने कहा वो मैं। वेन रोहान ने कहा हाँ लेकिन तुम्हारे साथ उसका क्या रिश्ता है, और मैंने सुना था कि उसकी बेटी का नाम मियांग है, तुम्हारा नाम तो। तभी उससे कहा हाँ वही मेरा दूसरा नाम है मियांग। तभी मिसेस वी ने कहा चुप रहो, पहले बताओ विंग कहाँ है। फिर मियांग ने कहा विंग तो भाग चुका है। ये सुनकर उसने कहा विंग भाग चुका है, कहाँ, कैसे, कब। फिर ये सुनकर उसने कहा वो भाग चुका है अपने लवर के साथ। ये सुनकर मिसेस वी जैसे कि बेहोश हो जाएंगी। विंग का लवर, कितनी बार पूछा विंग का लवर है, विंग ने बताया नहीं। विंग खुश था इसीलिए मिसेस वी ने भी कुछ नहीं कहा था। उसे लगा था शायद विंग लैन जैन को पसंद करता है, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं तो मिसेस वी ने भी कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब विंग भाग गया है सुनकर मिसेस वी के बेहोश होने वाली है। अब मिस्टर वी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है विंग। फिर उसने मियांग ने कहा हाँ ऐसा ही हुआ है। वेन रोहान ने कहा और तुम, आखिर तुमने ये शादी क्यों किया, तुम कौन हो। फिर मियांग ने कहा वेन चाओ तुम बोलोगे या फिर मैं बोलूँ। वेन चाओ ने कहा वो मैं। मियांग ने कहा तुम अभी भी नहीं बोलोगे ना। फिर मियांग ने सब कुछ बोल दिया। उसने कहा मैं और वेन चाओ एक दूसरे से प्यार करते हैं बहुत टाइम पहले से, जब से हम लोग कॉलेज में थे, और इस कमअक्ल इंसान ने अपनी फैमिली में कभी नहीं बताया। मैंने कितनी बार कहा है सब कुछ बोलने के लिए, इसने कहा कि पापा मुझे मार डालेंगे, बस ये आपसे बहुत डरते हैं अंकल। फिर इधर ये सुनकर उन्होंने कहा क्या कहा तुमने। वेन चाओ ये सब क्या है। वेन चाओ ने कहा वो डैड मैं वो दरअसल
मियांग ने कहा, अंकल सच कहूँ वेंचाओ आपकी रेस्पेक्ट करता है, वो आपसे प्यार करता है और वो आपसे डरता भी है। आप कितने गुस्से वाले हो उसे पता है, इसीलिए शायद वो डर के मारे बोल नहीं पाया और मुझे पता भी नहीं था कि ये शादी करने वाला है। अच्छा हुआ कि वीइंग ने मुझे बता दिया और वेंचिंग ने भी। ये सुनकर सब लोगों ने कहा, क्या? फिर इधर मिसेस सुई ने कहा, हाँ समझ गया तुम सब क्या कह रहे हो, लेकिन मेरा वीइंग कहाँ है और वो किसके साथ भाग गया है? कौन है वो अल्फ़ा? फिर पीछे से एक आवाज़ आई, मॉम मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर मिसेस सुई सब लोग पीछे मुड़ते हैं। वहाँ पर वीइंग खड़ा था। वीइंग ने कहा, मॉम, और फिर वो लोग अंदर आ गए। वहाँ पर लानजान था और लानजान के साथ वीइंग था। लानजान को देखकर सब लोग शॉक। लानजान से तुम प्यार करते हो? तुमने बताया भी नहीं। वीइंग ने कहा, मॉम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है कि मैंने सब कुछ किया है, लेकिन प्लीज़ पहले ये शादी हो जाए, उसके बाद मैं बात करूँगा प्लीज़, और अगर शादी नहीं हुई तो यहाँ पर एक खून हो जाएगा। ये सुनकर उससे कहा, अच्छा ठीक है। सब लोग ये सुनकर शादी के लिए हाँ बोल देते हैं और फाइनली उनका शादी कंप्लीट होता है। इधर जो मैडम यू था वो तो बेहोश थी। जियांग फैंग मियाँ ने कहा, उठ जाओ जल्दी उठ जाओ, बाहर कांड हो रहा है। ये सुनकर याली ने कहा, हाँ मॉम उठ जाइए। वहाँ पर जियांग चैंग आ गया। उसने कहा, सिजिए जल्दी चलिए, बहुत बड़ा कांड हो चुका है। वैन चाओ के साथ किसी और लड़के की शादी हो चुकी है और वो इंग्लैंड जान के साथ भाग चुका था। ये सुनकर उन लोगों ने कहा, क्या विंग की शादी हो रही है लांजर के साथ? उन लोगों ने बस शौक ली, उसको देखा, बस उसे कहा, हाँ चलिए। मैडम ने कहा, वांग जी लफंगा, दूर रहो मेरे आसन से, दूर रहो। जियांग फैंग मैंने कहा, क्या वांग जी क्यों दूर रहेगा? शादी हो गई है उसकी अब। ये सुनकर उसे कहा, क्या शादी हो गई? आसन कहाँ है? मेरा आसन कहाँ है वो? जियांग फैंग मैंने कहा, शादी हो गई है आसन की। आसन वहाँ पर होगा शायद। जब मैडम यू बाहर आती है दौड़ कर आशन के लिए, तब उसने देखा कि आशियाना और वांग जी वहीं पर खड़े हैं, चुपचाप सबको देख रहे हैं। अब वो दोनों हैप्पी भी हैं और लैन जैन और विंग वहाँ पर खड़े हैं और शादी कंप्लीट भी हो रही हैं। और वे लैन जैन और विंग ने एक दूसरे को किस किया और उसके बाद शादी कंप्लीट होती है। मैडम यू ने कहा, लफंगे लड़के। तभी वांग जी ने कहा, सासू माँ अभी आप मुझ पर ध्यान ना देकर उस तरफ देखिए क्या हो रहा है, शादी हो चुकी है। मैडम यू बहुत ही गुस्से में वांग जी को घूरते हुए कहा, तुम्हें मैं देख लूँगा। वांग जी ने कहा, अभी देख लीजिए अच्छे से, देखिए मैं कितना हैंडसम हूँ ना। मैडम यू ने कहा, बदमाश अल्फ़ा। जियांग फैंग ने कहा, उधर चलते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ पर आ गए जहाँ पर मिसेस वी रो रही थी और विंग घुटना टेक कर नीचे बैठ चुका था। विंग ने कहा, मुझे ये करना पड़ा, अगर मैं ये सब कुछ बोल देता तो शायद वैन रोहाना अंकल बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो बहुत गुस्से वाले हैं ना, मुझे पता है उनका गुस्सा, मैंने देखा है उन्हें। मिसेस वी ने कहा, तो फिर तुमने ये सब कुछ कैसे किया? विंग ने बताना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, जब वेंचाओ ने मुझे कहा था कि शादी नहीं करनी है, शादी तोड़ दो, तो मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ है। मैंने खोज लगाया, उसके बाद मुझे लगा कि शायद वैन रोहान की कोई गर्लफ्रेंड होगी। उसके बाद मैंने वेंचिंग से बात किया। वहीं पर फ्लैशबैक दिखा जाता है जहाँ पर कॉफ़ी शॉप में वो वेंचिंग को साइड में ले गया था बात करने के लिए। उसने वेंचिंग से पूछा था कि क्या उसका कोई गर्लफ्रेंड है। उसने कहा था हाँ है, लेकिन वो बाहर है और वो डैड को क्लियर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो शायद तुमसे बोल रहा था। विंग ने कहा, ठीक है उसे बुलाओ कॉल करके। फिर वेंचिंग ने कहा, क्या उसे बुलाओ? उसे कहा, हाँ देखो चाहता नहीं हूँ कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, प्लीज़। उसे कहा, हाँ ठीक है, लेकिन मैं उसे कहाँ पर रखूँ लाकर? घर में। फिर विंग ने कहा, तुम्हारा जो वो एक फ्लैट है ना जो तुम्हारे नाम के हैं, वहाँ तो कोई नहीं रहता है। वेंचिंग ने कहा, हाँ पापा ने मुझे उसे गिफ्ट दिया था मेरी बर्थडे पर। उसने कहा, अगर वहाँ पर कोई नहीं रहता है तो तुम उसे वहाँ पर रखो। वेंचिंग ने कहा, हाँ ठीक है। मिसेस वी ने कहा, हाँ यहाँ तक समझ गया, लेकिन तुमने इतना कुछ किया कैसे? क्या तुमने इसीलिए ब्राइड का ये ड्रेस चूज़ किया इसके लिए? विंग ने कहा, हाँ मॉम। और तुम पार्लर गए थे? विंग ने कहा, हाँ वो भी इसी के लिए, और हम लोग पहले से ही उसे पार्लर पर जाने के लिए बोल दिया था जहाँ पर वो रेडी हो रही थी, इसीलिए इतनी जल्दी वो आ गई। विंग ने कहा, हाँ मॉम। मिसेस वी ने कहा, हाँ तुम्हारा प्लान कितना अच्छा था और हम समझ भी नहीं पाए। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें मेरी गलती है,
इनकी कोई गलती नहीं है। और न्यू सिंह को देखकर मैंने लान जान को किडनैप करवाया, क्योंकि वो भी जानता नहीं था ना। मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम, ये सब मेरी गलती है। प्लीज़ आप उन्हें पनिशमेंट मत दीजिए। न्यू सिंह, आचिंग और सिजिए, उसके बाद जिनजुजोन और वेंचिंग, उसकी कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है। सब लोगों ने कहा हाँ हमारी भी गलती है विंग, हमने तुम्हें नहीं रोका। विंग ने कहा नहीं, सब कुछ मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मिसेस वी ने कहा क्या माफ़ कर दूँ, हाँ क्या माफ़ कर दूँ। फिर लानजान ने कहा आंटी माफ़ कर दीजिए। मिसेस वी ने कहा क्या कहा तुमने मुझे, आंटी? मदर कहो, मदर कहो अभी। लानजान ने कहा मदर। फिर मिसेस वी ने कहा हाँ याद रखना, शादी हो गई है, अब मैं तुम्हारा मदर हूँ। लानजान ने कहा हाँ ठीक है। इधर जो वैन रोहान था वो बहुत गुस्से में आ गया था, वो बहुत अपसेट हो चुका था। उसका ही बेटा, उसने ऐसा किया, क्यों नहीं बताया उसने? वो बहुत गुस्से में था। उसने कहा मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वैन रोहान चला गया। वेंचिंग, सब लोग देख रहे थे। वेनिंग और वेन चाओ बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील कर रहा था। उसने ये सब कुछ क्या कर दिया, उसने जाने अनजाने में अपने फादर को हर्ट कर दिया। मियांग ने कहा तुमने गलत किया वेन चाओ, तुम्हें उसे बोलना चाहिए था। वेन चाओ ने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मियांग, मैं खुश हूँ और दुखी भी हूँ। मियांग ने कहा हमने सब कुछ क्लियर कर दिया है, शायद फादर मान जाए। फिर ये सुनकर वेंचिंग ने कहा तुम चिंता मत करो, अंकल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ वो गुस्से वाला है, लेकिन वो मान जाएंगे, तो उन्हें थोड़ा वक्त दो। अभी तुम लोग घर चलो, ठीक है? वेन चाओ ने कहा हाँ शादी तो हो चुकी है, अब घर चलते हैं, मुझे और कुछ नहीं करना है। ये बोलकर वेन चाओ चला गया और वेंचिंग ने कहा गुड बाय ऑल, मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है? सब लोगों ने उनको गुड बाय बोला और फिर वो लोग चले गए। जब वो लोग घर आते हैं तब वैन रोहान जाकर अपने कमरे में बंद हो जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है। वेन चाओ ने कहा ये सब कुछ मेरी गलती है। वेंचिंग ने कहा देखो वेन चाओ, जो कुछ भी हो गया है तो वो हो गया है, मेरी बात सुनो, खुद को टाइम दो और अंकल को भी। उसके बाद जब अंकल शांत हो जाएंगे तब तुम उनसे माफ़ी मांग लेना, सब कुछ क्लियर करना। वेन चाओ ने कहा हाँ मैं सब कुछ बोलूँगा, शुरू से सब कुछ। वेंचिंग ने कहा अभी तुम जाओ, एक काम करो, तुम मयांक को ले जाओ और मयांक तुम जाओ, ठीक है? मयांक ने कहा ठीक है। उसके बाद वो वेन चाओ के साथ चला गया। वेन चाओ और मयांक रूम में चले गए थे। उन दोनों के बीच उस रात कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों ही अपसेट थे। इधर मैडम यू बहुत गुस्से में था, जो कि बहुत गुस्से में था, वो ये सब कुछ देख नहीं पा रहा था। मतलब वांग जी आशन के साथ ये सब कुछ कर रहा है, जैसे कि आशन को पकड़ रहा है, उसकी हाथ पकड़ रहा है। अब तो उसका हस्बैंड है ना, वो तो कर सकता है। अब इधर मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा ओ अच्छा, तो इसका मतलब ये लान फैमिली का है और मैंने इसे। उसके बाद मैडम यू ने कहा मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसके बाद मैडम यू ने कहा मुझे घर जाना है। ये बोलकर वो चली गई और जियांग फैंग मियान और जियांग जैंग को भी ले गया। याली ने कहा लगता है मॉम बहुत गुस्से में है। इधर मिंग याओ ने कहा हाँ सही कहा, क्योंकि इन लोगों ने कांड ऐसा किया है। आशियान और वांग जी चुपचाप खड़े थे। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, जब शादी हो चुकी है तब वेडिंग नाइट तो होगा ही होगा ना। वैसे वेडिंग नाइट रेडी हो चुका है। आशियान विंग मेरे साथ आओ। मिंग याओ उन दोनों के हाथ को पकड़ते हुए कहा चलो चलते हैं तुम दोनों के रूम में। इधर वो उनके रूम में लेकर चला गया। लॉज में उन दोनों का रूम आमने सामने था। एक रूम में आशन को और दूसरे रूम में विंग को, जो हमारा जो यानली था और मिंग याओ था, वो रख कर आते हैं और उन्हें गुड नाइट बोलते हैं। जिन जी जुआन यानली को लेने के लिए आ चुका था और उनके साथ जिंगलिन भी था। जिंगलिन अभी तक सो चुका था। यानली ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ, गुड नाइट। उसके बाद यानली चला गया। मिंग याओ ने कहा मैं भी चलता हूँ, गुड नाइट, अभी तुम्हारा अल्फाज आ जाएंगे। उसके बाद मिंग याओ भी चले गए। मिंग याओ सीधा आता है एक रूम में, जहाँ पर उसने रूम को देखते हुए शॉकली कहा ये क्या है। सिचैन ने पूरे रूम को डेकोरेट कर लिया था थोड़े थोड़े फूल से और अच्छा भी लग रहा था। फिर सिचैन ने कहा दरअसल उनकी घर को डेकोरेट करते हुए देखकर मुझे भी कुछ। तभी मिंग याओ ने कहा मैं तो मॉम के पास सोने वाला हूँ, डैड घर चले गए ना इसीलिए। ये सुनकर सिचैन ने कहा ये गलत बात है, मैंने कितनी मुश्किल से। तभी मिंग याओ ने कहा तुम मनाओ सुहागरात, मैं जा रहा हूँ, मुझे मम्मा के पास सोना है, बाय, गुड नाइट गगा, सुहागरात अच्छे से मनाना। ये बोलकर वो रूम से बाहर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। सिचैन ने कहा मिंग याओ ये गलत बात है। मिंग याओ वहाँ से भाग गया। उसके बाद इधर जो वांग जी और लैनजन था वो लोग बातें कर रहे थे। मिंग याओ ने कहा हे तुम लोग अभी भी यहीं पर ही हो, जाओ, ओमेगास तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। लैनजन ने कहा हाँ हम जा रहे हैं। वो लोग कुछ ज़रूरी बात कर रहे थे, कुछ फाइल्स और कुछ चीज़ों के बारे में। उसके बाद वो लोग ऊपर आते हैं जहाँ पर उन दोनों का रूम आमने सामने था। वांग जी ने कहा
मिंगयाओ ने कहा ये वाला रूम मेरा है, वो वाला तुम्हारा है। लैंजन ने कहा ओके डन, ओके ऑल द बेस्ट। लैंजन ने कहा ऑल द बेस्ट भाई। उसके बाद वो दोनों ही रूम में चले गए। सो गाइस, ये वाला पार्ट मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आगे भी पार्ट्स हैं, मैं कल फिर से अपलोड कर दूँगी। और ये फ़ैन फिक्शन ऑथर ने कहा है बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे, और इसके बाद हम एक न्यू फ़ैन फिक्शन की स्टार्टिंग भी कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।